आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं। मोदी सरकार का जो फैसला 10% सवर्णों को आरक्षण देने का जो लिया गया है, उसके बाद तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। विपक्ष इसको एक महज जुमला बता रहा है, और तो कहीं विपक्ष ये भी कह रहा है कि ये चुनाव से पहले एक तरीके से लॉलीपॉप देने का काम कर रही है मोदी सरकार। फिलहाल मोदी सरकार का फैसला कोई इतना आसान नहीं है, और ये 10% का जो आरक्षण देने का फैसला लिया गया है मोदी सरकार का, इसको अभी काफ़ी चुनौतियां मिलनी है। बहरहाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का जो सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों की नौकरियां और शैक्षिक संस्थाओं में 10% आरक्षण देने का जो फैसला लिया गया है, उसका अलग अलग तरीके से कोई विरोध कर रहा है तो कोई साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कैबिनेट ने भी इस पर मोहर लगा दी है, और साथ ही साथ अब सरकार को इस संबंध में संसद में संविधान संशोधन विधेयक लाएगी, और ये मौजूदा 50% आरक्षण से बिल्कुल अलग होगा। जो मौजूदा 50% का आरक्षण है उससे बिल्कुल अलग होगा, और साथ ही साथ आरक्षण लागू हो जाने पर ये आंकड़ा बढ़कर 60% हो जाएगा। यानी अगर ये 10% भी 50% में ऐड हो जाएगा आंकड़ा, तो ये अलग हो जाएगा। ये टोटल जो प्रतिशत का आंकड़ा हो जाएगा वो 60% हो जाएगा। साथ ही साथ आरक्षण लागू हो जाने पर फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। अब जिस तरीके से अब पूरा जो संविधान है, 15 आर्टिकल 15 और 16 को उसमें अमेंडमेंट करना होगा, यानी हम कह सकते हैं कि उसमें संशोधन करना होगा। अब देखना ये होगा कि हालांकि ये राह आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसको संसद में लेकर आएगी और इसको पेश करेगी। इसका लाभ साथ ही साथ अब जैसे 10% जो सवर्ण आए हैं उसमें सिर्फ हिंदू नहीं बल्कि ईसाई और मुस्लिम सवर्ण भी शामिल हैं। इस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका फ़ायदा जो है ईसाइयों, मुस्लिम सहित अनारक्षित श्रेणी के लोगों को नौकरी और शिक्षा में मिलेगा। इस कोटे में किसी भी आरक्षण के प्रावधान के तहत नहीं आने वाले वर्गों जैसे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाट, गुर्जर, मुस्लिम व ईसाई शामिल होंगे। ये आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। इस कोटा में किसी भी आरक्षण के प्रावधान के तहत नहीं आने वाले जैसे ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जाट, गुर्जर, मुस्लिम शामिल होंगे। साथ ही साथ इस विधेयक में प्रावधान किया जा सकता है कि जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम और जिनके पास 5 एकड़ से कम किसान कृषि भूमि, जो खेती की जमीन होती है, वो आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। ऐसे में लोगों के पास नगर निकाय क्षेत्र में 1000 फुट या उससे ज़्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए, और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 200 यार्ड से ज़्यादा का फ्लैट नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया सरकार ने तय किया है। और साथ ही साथ इस विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार ने राज्यसभा की कार्यवाही 1 दिन के लिए बढ़ाकर 9 जनवरी तक कर दी है। हालांकि इसके ऊपर जो बहस होनी है, इसके ऊपर कार्यवाही जो होनी है, वो 1 दिन सरकार ने बढ़ा दी है, यानी 9 जनवरी तक बढ़ा दी है। और बीते 11 दिसंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी को मुकम्मल हो रहा है, यानी पूरा हो रहा है, और इस आरक्षण संबंधी विधेयक का समर्थन करने की बात कह चुकी है। और ऐसे में ये विधेयक निचले सदन लोकसभा में आसानी से पारित हो जाने की संभावना है, और फिर अगले दिन बुधवार को ये विधेयक राज्यसभा में लाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं, और केंद्र सरकार का जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी का यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। सवर्ण वोटों पर नज़र रखते हुए मोदी कैबिनेट ने जो पूरा लिया है, वो कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। मुस्लिम में इसमें पठान आते हैं, मलिक आते हैं, और शेख आते हैं, और सैयद आते हैं। तो यानी ये सवर्ण भी मुस्लिम, ये कौमें भी इसमें शामिल होंगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार का ये एक मास्टर स्ट्रोक है, जिसके ज़रिए निगाह रखी जाएगी, जिसके ऊपर वोटों को लेने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, अलग अलग बातें कही जा रही हैं, अलग अलग विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, विपक्ष इसको एक महज जुमला बता रहा है। लोग तो इसको नौकरियों से भी जोड़कर देख रहे हैं कि नौकरियां नहीं है,
2 करोड़ नौकरियों का वादा सरकार ने वादा किया था। अभी समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता जो थी पंकुड़ी पाठक, उन्होंने भी अभी ट्वीट करके कहा है कि जो कोटा दिया गया, जो उसमें दिया गया है, नौकरी के पहले वादा होना चाहिए था, वो पूरा फुलफिल होना चाहिए था। 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार उस पर बिल्कुल भी पूरी नहीं उतरी। यानी अभी कुल मिलाकर 4.5 साल हो चुके हैं, 5 साल हम मान लेते हैं, तो 10 करोड़ नौकरियां मोदी सरकार को देनी पड़ेंगी। यानी साफ तौर पर अलग अलग तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस को पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों इस चीज़ को चुनाव से पहले ले जाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों इस चीज़ को लेकर जाने की पड़ी। शिवराज जो शंदलिया गिरिराज सिंह जो बीजेपी के एमपी हैं, उनका भी ट्वीट आया है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा है कि गरीब सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण से कांग्रेस बेचैन है। इससे कांग्रेस सुप्रीमो को मिलने वाले राजनीतिक आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा और क्वात्रोची मामा और मिशेल का कमीशन बंद हो जाएगा। ये गिरिराज सिंह ने लिखा है। यानी लोग अलग अलग तरीके से अपनी राय प्रकट कर रहे हैं, कोई इसके समर्थन में खड़ा है तो कोई इसके अगेंस्ट खड़ा है। बहरहाल जिस तरीके से इस वक्त एक सवाल जो खड़ा हो रहा है लोगों के जहन में, वो ये खड़ा हो रहा है कि जॉब्स क्यों नहीं पैदा कर रही सरकार, क्यों आरक्षण तो देगी, ठीक है, आरक्षण की आपने बात कर दी है, आरक्षण की आपने वकालत कर दी है, लेकिन जॉब्स कैसे पैदा होंगी? क्योंकि लोग इस वक्त बेरोजगारी का काफ़ी बुरी हालत बताई जा रही है। रोजगार का आंकड़ा जो बताता है वो ये बताता है कि इस वक्त बेरोजगारी देश में लगातार बढ़ रही है। युवा जो हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं और छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। उसकी जीती जागती मिसाल दिल्ली में हम इस चीज़ को, तस्वीर को खुद से देख रहे हैं कि बाहर जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ के युवा दिल्ली आ रहे हैं। तो ऐसे में नौकरियां क्यों सरकार पैदा नहीं कर रही और ये आरक्षण का जो झुंझुना थमाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्ष कह रहा है कि आखिर चुनाव से पहले ही क्यों ये सब याद आ रहा है। मोदी सरकार की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर मोदी सरकार काफ़ी घिरी हुई है। लगातार ऐसी मोदी सरकार पर लगातार चीज़ों को लेकर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरह से इस पर हम कह सकते हैं कि हमलावर है। मोदी सरकार पर जो बता रहा है कि मोदी सरकार इस वक्त दिक्कत में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार को कई बातों का इस वक्त विरोध सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो वादे किए थे, आपने जो दावे किए थे सत्ता में आने से पहले, वो पूरी तरह से ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने रोजगार का वादा किया था, 2 करोड़ 1 साल में नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरी तरह से निराधार हो चुका है। बिल्कुल नौकरियां नहीं हैं, सरकारी नौकरियां नहीं हैं, सरकारी पद ज़्यादातर खाली पड़े हैं, उनको पे भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो आखिर सरकार क्यों इस तरीके के रोज़गार पैदा नहीं कर पा रही है? क्यों आरक्षण की बात की जा रही है? आरक्षण से किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, ये तो राजनीति का अलग तरीके का एक विषय है और जाहिर सी बात है ये राजनीति अलग अलग चलती रहेगी और ये राजनीति अब होती रहेगी। अभी फ़िलहाल लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव से पहले अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जो है हम कह सकते हैं वो अब राज्यसभा में इसको पारित करा पाती है या नहीं, और साथ ही साथ लोकसभा में आसानी से पारित हो सकता है क्योंकि विधेयक की बात हो रही थी। तो अब देखना ये होगा कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित होना कितना आसान होगा, कितना नहीं है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि मोदी सरकार इससे लोकसभा चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। अब फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही और फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ताकि हम आपको एक एक लेटेस्ट अपडेट देते रहें और आपकी भी अपनी कोई वैल्यूबल राय है उसको भी हम ज़रूर मेंशन करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आप तक खबर पहुँचा सकें। नमस्कार।